देखिए जैसे आपने डिफरेंशियल में u इंटू वी मेथड पढ़ा, ऐसे ही अगर मेरे पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आ जाए तो मैं कैसे u इंटू वी निकालूंगा, ये मुझे डिस्कस करना है। तो पहले मैं आपको एक बार u इंटू वी फंक्शन समझा देता हूं, फिर वो कैसे आया मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले अपन ये समझ ले u इंटू वी डी एक्स, u इंटू वी डी एक्स, इसको अपन कैसे लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं यहां से u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स u इंटीग्रेशन वी डी एक्स और होल इंटीग्रेशन कितना dx। दिस इज नॉन एज u इंटू वी फंक्शन। देखिए क्या मतलब लिखा मैंने, ऐसे लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कितना सेकंड फंक्शन माइनस डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे इसको dx। दिस इज नॉन एज u इंटू वी मेथड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आया कहां से, ठीक है। एज यूजुअल ये कहा जाता है कि ये फॉर्मूला याद कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने बाकी सारे इंटीग्रेशन के फंक्शन जो निकाले थे वो कहां से निकाले, बिल्कुल सही बात है, हमने सारे वो फंक्शन जो निकाले थे वो डिफरेंशियल से निकाले थे, ठीक है। एलिमेंट्री जितने भी हमने चीज बनाई थी इंटीग्रेशन में वो सारी अपन ने डिफरेंशियल से बनाई थी, तो ये भी कहां से बनेगा, डिफरेंशियल से बनेगा। तो देखिए डिफरेंशियल से इसको स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं डी बटे डी एक्स, ठीक है। तो एक बार इसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं और सेम डिफरेंशियल वाले फंक्शन से ही बनाएंगे जैसा अपन बनाते थे। देखिए एलिमेंट्री वाला डी बटे डी एक्स यू इंटू वी, तो क्या लिखते थे डिफरेंशियल में, यस ऐसे लिखते थे बी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, ऐसे लिखते थे। तो चलिए इसको इधर भेज दें, देखिए तो कितना होगा डी यू इंटू वी, इसको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा बी डी यू बाई डी एक्स इंटू कितना डी एक्स, राइट, ये एक साथ, ठीक है। और प्लस ये क्या बनेगा, देखिए यू डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, इसको इससे काट नहीं देना, ठीक है। एक फंक्शन ही हो गया, एक फंक्शन ही हो गया। अब आपको किसी एक फंक्शन को u इंटू वी का नाम देना है, तो मैं इसको p बोल देता हूं, इसको q, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पढ़ना है इंटीग्रेशन p इंटू क्यू dx। ये क्या होता है, कुछ इस टाइप की वैरायटी लानी है, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको लेना है, कोई सा भी आप एक ले सकते हैं, चाहे आप चाहे ये ले ले और आप चाहे आप ये ले ले, और किसी एक को p बोल दो, किसी एक को q। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको p बोल देता हूं और इसको q बोल दिया, तो ये बन जाएगा p इंटू क्यू डी एक्स, इस वैरायटी का। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, तो मैंने इसको ले लिया, तो देखिए मेरा इस साइड, तो अब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो मेरा क्या बनेगा डी, ये तो हो गया डी यू इंटू वी, राइट। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस ये बन जाएगा यू डी बटे कितना डी एक्स वी और होल इंटीग्रेशन कितना डी, और सॉरी डी कितना डी एक्स, और इसको अपन ने यही रख लिया, क्या बना u इंटू डी यू बाय सॉरी b इंटू डी यू बाय कितना dx और ये dx, करेक्ट। इस वाले फिगर को मैं इधर ले गया और इसको मैंने यहां रख लिया। अब इसको इसकी फॉर्म में लाना है, तो इसको मैंने क्या ले लिया था p और इसको मैंने क्या लिया q। तो देखिए हमने इसको p मान लिया, तो p मैंने किसको माना v को, ठीक है। और du बाय dx इसको मैंने क्या मान लिया q, ताकि इसकी फॉर्म क्या बन जाए p इंटू क्यू dx, क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में इसको पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की फॉर्म में। तो आपने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब जब आपने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो राइट साइड चीजें लेफ्ट साइड चीजें कैसे कन्वर्ट होगी यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड चीजें कैसे कन्वर्ट होगी, तो जहां v आए उसकी जगह तो आप p लिख देंगे, और जहां du बाई dx आए उसकी जगह क्या लिख देंगे q। तो देखिए ये क्या लिखा जाएगा, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों तरफ, तो मैंने इधर इंटीग्रेट करा, इधर भी इंटीग्रेट करा और इधर भी इंटीग्रेट करा। अब ये तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो बन गया u इंटू वी माइनस u कितना बन गया ये dv बाय dx, और ये एक साथ चलेगा और ये कितना dx, राइट। अब इधर साइड की वैल्यू तो आपने किस फॉर्म में लिया है, p और q की फॉर्म में, तो आप इसको भी किस फॉर्म में लाएंगे, p और q की फॉर्म में। तो देखिए आप लेफ्ट साइड को p और q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपने p किसको लिया, v को, तो यहाँ तो v लिख देंगे, इस v की जगह तो p लिख देंगे, p ये तो लिख दिया p। अब u कितना है, यहां से देखिए u कितना आएगा, अगर आपके पास du बाई dx
ये कितना है q, तो du कितना हुआ, du हो गया q इंटू dx। और इसको इंटीग्रेट करें, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन q dx। इसका मतलब इस u की जगह क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा q dx। तो देखिए क्या लिखा, q dx माइनस, करेक्ट, ये हो गया इंटीग्रेशन, इस u की जगह क्या लिखेंगे आप, q dx dv by dx। तो देखिए dv by dx क्या होगा, ये बन जाएगा, जब आप इसका dv by dx निकालेंगे तो dp by dx, राइट। तो देखिए ये क्या बनेगा, इसको गौर फरमाओ यहां से, अगर मैं इसकी बात करूं तो dv by dx क्या बनेगा, dp by dx। तो इस dp by dx की जगह क्या रखेंगे अपन, dp by dx, राइट। तो ये तो हो गया dp by dx, ठीक है। इस u की जगह क्या रखेंगे आप, इंटीग्रेशन q dx, और ये सारा एक साथ ब्रैकेट में, ये पूरी वैल्यू डाल दी, इनटू कितना लिखेंगे, dx, राइट। और साइड में क्या बना, साइड में आपने किसकी जगह लिखा इसको, बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेशन क्या लिखा आपने, p और q dx। तो देखिए हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हुआ, आपने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, ये कितना हो गया dx, करेक्ट। तो ये क्या है, देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस ये कितना हो गया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx और होल इंटीग्रेशन कितना dx, और ये बन गया मेरे पास क्या, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड dx। तो देखिए ये अपन ने क्या सीख लिया, u इंटू v सीख लिया, करेक्ट। अब यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समझनी है, और वो प्रॉब्लम क्या है वो सुनेंगे आप, देखिए, राइट। तो आपके पास अगर ये लिखा हो x sin x dx, तो देखिए दो फंक्शन हो गया, एक तो x हो गया और एक क्या हो गया, sin x। आप इसमें से किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों है, अगर आपने इसको गलत मान लिया तो ये मेरे इंटीग्रेशन को बढ़ा देगा, बजाय कम करने के इंटीग्रेशन बढ़ा दिया जाएगा। देखिए एक बार फॉर एग्जांपल मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं और इसको मैंने सेकंड मान लिया, इसको तो फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड। तो देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां लिखा मैंने x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन d बटे dx x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx और होल इंटीग्रेशन कितना dx। ये मेरा क्या बन गया, u इंटू v। देखिए सिंप्लीफाई करें, ये कितना हो गया x, इस कंडीशन cos x और साथ में क्या लगाएंगे, माइनस, राइट, माइनस ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया cos x और dx और माइनस माइनस प्लस। सिंप्लीफाई करें, कितना है देखिए, माइनस का x cos x और प्लस का sin x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर जब आया जब आपने इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता, तो देखिए अगर रिवर्स कर देता x sin x dx तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती, ये भी अपन समझ लें। तो ये मैं लिख देता sin x, ये होता x dx माइनस d बटे dx कितना sin x इंटीग्रेशन x dx होल इंटीग्रेशन कितना dx, राइट। तो देखिए क्या बन गया, ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 sin x माइनस ये कितना हुआ cos x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। अब देखिए मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। पहले सवाल मेरे पास x sin x था, ये तो छोटा करना था, आपने इसको बढ़ा दिया, इसका मतलब ये मेथड क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें u इंटू वी में ये पहले डिसाइड करना है कि मैं किसको u मानूं और किसको v मानूं, राइट। देखिए किसको u माने और किसको v माने, मैं तो एक मेथड यूज करता हूं जिस मेथड को हम बोलते हैं अपन कॉमन सेंस मेथड, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। एक मेथड यूज किया जाता है जिसका नाम है कॉमन सेंस। मेरे लिए कोई मेथड नहीं है, केवल आपको कॉमन सेंस लगाना है। लेकिन वो बच्चे जिनको कम समझ में आए, जिनको लेट समझ में आता है, जिनके धीरे समझ में आता है, या जिनको ऐसा लगे मुझे पता नहीं लग पाएगा कौन सा यू और कौन सा वी है, तो उनके लिए अपन एक मेथड नाम दे रखा है, उस मेथड का नाम है आईलेट। क्या नाम है, आईलेट। क्या नाम दिया अपन ने, आईलेट, ILATE।
टीई, अपने नाम दे दिया आइलेट। याद रखने तरीका, जिनके डेट समझ में आए आइलेट, जिनके लेट समझ में आई, जिनके लेट समझ में उनके लिए आइलेट। इस आइलेट का क्या मतलब है? देखिए इस आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, राइट। इस एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स, राइट। ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन कौन कौन से, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, यस, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सो ऑन। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है ना, ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस तरह की, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, इस तरह की। तो हमने क्या करा, एक सीक्वेंस बना दिया बच्चों के लिए। लेकिन कोई ये पूछे सीक्वेंस आया कहां, तो ये कॉमन सेंस आया, जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं आपको कॉमन सेंस वाला मेथड समझाऊंगा तो आपको चीज समझ में आएगी। देखिए करना क्या है, इसमें इस ऑर्डर में जब अपन ऐसे चलते हैं डाउन साइड, तो जो पहले आएगा उसको यू माना जाएगा। या यूं कहे कि हम इससे ऐसे चले, तो इसमें जो पहले आएगा उसको हम क्या मानेंगे, यू, जो लेटर पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी सवाल सोल्व करा एक्स साइन एक्स, अब इस एक्स साइन एक्स में तो ये तो कैसा है, एल्जेब्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, और ये कैसा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब देखिए इसमें एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इस एक्स को मैं क्या मान लूंगा, यू मान लूंगा। बात समझ में आई? इससे चलते वक्त अप साइड से अगर डाउन साइड चलें, ऊपर से नीचे चलें, तो जो लेटर पहले आएगा उसको यू माना जाएगा। या यूं कहें हम लेफ्ट से राइट चलें, हाईलाइट को लिखते वक्त जो लेटर पहले आएगा उसको यू माना जाएगा, राइट। फिर मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कॉमन सेंस मेथड, ठीक है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है जहां आईलेट फेल हो जाएगा, कई बार ऐसा होगा, तो आप कॉमन सेंस रखिए। बेसिकली आईलेट तो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, आईलेट तो आपकी सुविधा के लिए बनाया हुआ है। तो कॉमन सेंस अपन पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे समझ में आएगा और मैं आपको समझाऊंगा जरूर, देखिएगा। तो पहले अपन 2-4 सवाल सीख लें ताकि अपन इसको फॉर्मूले को चलाना सीख जाए, इसमें वैल्यू डालना सीख जाए और अपन को चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए फॉर एग्जांपल ऐसा आ जाए x cos x dx, एक क्वेश्चन अपन ने ले लिया x cos x dx। अब इस x cos x dx को देखिए, ये x तो हो गया एल्जेब्रिक टाइप, राइट, cos x हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप, और हम आइलेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो ये तो u हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया, v हो गया, राइट। तो हम एल्जेब्रिक वाले को, इसका मतलब x को तो u मान लेंगे और cos x को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, बस फिर ये सवाल सोल्व हो जाएगा। फिर हम इसको फॉर्मूले में डाल देंगे, तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन पहले फर्स्ट बार, इंटीग्रेशन सेकंड का cos x dx माइनस, अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे d बटे dx, किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट कौन है x, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, cos x dx होल इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, dx, राइट। तो ये क्या बन गया, देखिए x, इसका कंडीशन कितना होता है, sin x माइनस, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1, इसका कंडीशन करेंगे तो sin x dx। अब हम इस कंडीशन करेंगे तो x sin x प्लस का cos x प्लस c। तो देखिए आपको एक दिमाग चलने लग गया होगा कि यहाँ दो फंक्शन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। जब तक इस दो में से एक फंक्शन नहीं हो जाए तब तक आपका इंटीग्रल सोल्व नहीं होगा। इस एक फंक्शन का मतलब, जब तक ये इन दोनों फंक्शन को बाहर वाला इंटीग्रेट कब सोल्व करेगा, जब तक ये एलिमेंट्री नहीं बन जाए। तो जब तक ये एलिमेंट्री नहीं बन जाए तो आप सोचिए एलिमेंट्री कैसे बन सकता है। अब जरा सोचिए, देखिए अगर मैं इस x का डिफरेंशियल कर रहा हूं तो ये इसको खत्म कर देगा, राइट। अगर ये cos x लिखा होता और मैं इसका डिफरेंशियल करता
तो ये इसको खत्म नहीं करता। इसका मतलब वो फंक्शन जो हमारे पास डिफरेंशियल से रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ एक सिंगल फंक्शन बचेगा या फिर हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन बचेगा, तो उस केस को हम क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। तो आपको ये ढूंढना है कि कौन सा फंक्शन रिमूव हो सकता है डिफरेंशियल से इस जगह से, तो उसे यू माना जाएगा। तो पहले स्टेप हमें समझ में आया। या हमें वो चीज समझनी है जिसका मैं इंटीग्रेशन आसानी से जानता हूं, जिसका मैं इंटीग्रेशन जानता हूं उसको मैं हमेशा वी मानने वाला हूं। ध्यान रखिए, बस ये दो बात कॉमन सेंस है बस। भाई जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हो उसी को तो वी मानोगे, ठीक है। तो जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है उसको वी मान ले। अब जैसे इस सवाल में आपको दोनों का इंटीग्रेशन आता है, दोनों का डिफरेंशियल आता है, लेकिन आप यहां गौर फरमाएं तो हमारे पास जो एक्स है इसका डिफरेंशियल हम करने पर ये रिमूव हो जाएगा, तो इसको मुझे क्या मानना था, यू। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ी देर के लिए आप हमेशा आईलेट चलाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। तो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं आईलेट बेस्ड। देखिए अब ये जरूरी नहीं है कि एक बार में खत्म हो जाए, हो सकता है दो बार आपको लगाना पड़े यू इंटू वी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन लिख लिया जाए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर तो हो गया मेरा किस टाइप का, एल्जेब्रिक टाइप का। साइन एक्स किस टाइप का हो गया, साइन एक्स हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का। और जब मैं आईलेट लिखूंगा ILATE, तो इसमें मेरे पास ऐसे चलूंगा तो ये फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है, तो ये मेरा यू हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या लगाते हैं, यू इंटू बी। और वैसे अगर कॉमन सेंस की बात करें तो देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2x आएगा, फिर डिफरेंशियल करेंगे तो x आएगा, 2x आया और उसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आया, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के हटने के चांस है। जबकि आप साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे कॉस, कॉस का डिफरेंशियल करेंगे साइन, साइन का डिफरेंशियल करेंगे कॉस, ये बार बार आता रहेगा। ये कॉमन सेंस हो गया। तो देखिए यहां से क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस, जो मैंने आपको बात कही वो आपको समझ में आ जाएगी, डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और होल इंटीग्रेशन कितना, डी एक्स, राइट। तो देखिए कितना आया, एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो गया कॉस एक्स और माइनस, करेक्ट, माइनस इसका डिफरेंशियल 2x, इस कंडीशन cos x और साथ में क्या लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये dx, राइट। अब एक बार और लिख देते हैं, देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर cos x, ये 2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x cos x dx। अब आपके लिए नया सवाल हो गया ये वाला, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट यही आईलेट लगा दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इससे पहले वाला सवाल यही लिया था। तो इसमें मैं क्या लगा देता हूं, दोबारा आईलेट लगा देता हूं। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2, इसमें किसको यू लेने वाले हैं, x को। तो देखिए क्या लिखेंगे, x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस d बटे dx x, राइट, इंटीग्रेशन cos x dx और होल इंटीग्रेशन कितना, dx, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, कितना आया, माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2, ये कितना हो गया, देखिए x cos x का sin x माइनस इसका डिफरेंशियल कितना 1, इसका sin x dx, राइट। और ये वाला dx अपन ने यहां लिख दिया, ठीक है। अब एक बार और इसको फाइनल सोल्व कर लें, तो माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस का 2x sin x और ये माइनस, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन कितना cos x, तो प्लस का 2 cos x और प्लस c, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने निकाला, क्या मैंने लगाया, मैंने लगाया इसके अंदर u इंटू वी मेथड, और u इंटू वी मेथड से इसको मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए अपन ऐसा लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, ऐसा लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन x log x dx। पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल सीखिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए आईलेट की। तो देखिए आईलेट की बात करें, ILAT और कितना E, एक तो ये एल्जेब्रिक है मेरे पास x, राइट, और ये कैसा है लोगथमिक, ये मेरे पास ये है, ये लोगथमिक हो गया। तो मैं इस, ये पहले आ रहा है तो इसको तो मैं u लूंगा और इसको v लूंगा। अब केवल एल्जेब्रिक बाद में है, ये पहले है, तो इसका मतलब ये मेरा काम करेगा u का,
और ये मेरा काम करेगा किसका, v का। ठीक है, अब आप वैसे कॉमन सेंस लगाइए तो देखिए log x कंडीशन तो जानते नहीं, इंटीग्रेशन किसका होता है 1/x का, कहीं आप गलत सोच रहे हो। तो log x कंडीशन होता नहीं है, तो इसलिए मुझे log x कंडीशन आता नहीं, तो वैसे भी log x को u ले नहीं सकता। अगर कॉमन सेंस लगाएं तो log x को अपन u ले नहीं सकते। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं यहां से log x, तो log x को मुझे u लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि log x कंडीशन अपन जानते नहीं है, तो अब ये log x को u ले लिया, तो इंटीग्रेशन क्या माना x dx माइनस d बटे dx, क्या लिखेंगे log x, हाईलाइट लगाइए अपन, और क्या बनेगा इंटीग्रेशन x dx होल इंटीग्रेशन dx, राइट। क्योंकि अगर मैं log x को यहां लेता तो log x कंडीशन खुद एक प्रॉब्लम करेगा। मैं log x एलिमेंट्री नहीं होता, बहुत सारे बच्चे log x का एलिमेंट्री मान लेते और कहते 1/x, गलत लिख दिया बेटा, log x का 1/x थोड़ी होता है। log x कंडीशन ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए ये कितना होगा, ये log x हो गया, ये log x, इसका कितना हो गया 1 माइनस इसका डिफरेंशियल कितना हो गया 1/x, ये कितना देगा x²/2, राइट, सॉरी ये भी x²/2 क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये कितना हो गया देखिए dx, तो फाइनल कितना है मेरे पास x²/2 log x बेस कितना e माइनस इस x से वाला x कट जाएगा तो 1/2, और ये हो गया कितना x dx। फिर इंटीग्रेट करते हैं इसको, x²/2 log x बेस e माइनस 1/4, और ये कितना जाएगा x²/2 आएगा, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का c, और ये मेरा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया x log x कैसे निकाला। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का, इसी वैरायटी का log x के साथ। देखिए एक बार फिर, मान लीजिए ऐसा लिखा हो x² इंटू log x बेस कितना e dx, फिर समझिए i n a t और e, ये कैसा फंक्शन है log वाला, ये कैसा फंक्शन है एल्जेब्रिक वाला। तो पहले कौन आ रहा है log, इसको क्या लेंगे u, बाद में कौन आया एल्जेब्रिक, इसको क्या लेंगे v, तो इसको तो मैं u मानूंगा और इसको मैं v लाइट करूंगा। समझ में आ गया आपको, यस, बस आप लगा दीजिए इसके अंदर। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं अपन, log x बार इंटीग्रेशन x² dx माइनस डिफरेंशियल करेंगे d बटे dx किसका log x का, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे किसको x²/2, इंटीग्रेट करते हैं x² dx और होल इंटीग्रेशन dx, राइट, फॉर्मूले में डाल दिया। ठीक है, ये कितना हो गया log x, इस कंडीशन कितना होगा x³ 3 माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/x, इसका इंटीग्रेट करेंगे x³ 3 और dx। तो देखिए x³ 3 log x बेस e माइनस ये एक पावर इस पावर को काट देगा, तो 1/3 तो बाहर पहले आ गया। इसके बाद क्या बचेगा x², और इस x² का इंटीग्रेशन शाबाश x³ 3 और प्लस c, तो फाइनल आंसर x³ 3 log x बेस e माइनस 1/9 कितना x³ प्लस c, और ये मेरा आंसर आ गया। तो आपको ये बात समझ में आई कैसे u इंटू v लगाना है, कैसे u इंटू v को चलाना है, राइट। अपन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं u इंटू v स्पेस पे। देखिए सिंपल सिंपल सवाल समझते चलिए ताकि आपको u इंटू v आ जाए। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सवाल आपने log x ही ले लिया, ये ले लिया i, अब log x का इंटीग्रेशन निकालना है, बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ये dx इंटीग्रेट पूछा था अपन से, इसके साथ आप 1 लगा दीजिए, 1 इंटू log x dx, 1 इंटू log x dx। अब फिर आइलेट की बात करें i l a t और e, राइट, ये तो log टाइप का है log x, तो ये तो मेरा हो गया u, और ये है x की पावर 0 जिस हमने 1 लिखा, तो ये मेरा किसका काम करेगा v का, तो मैं इसको तो u लूंगा और इसको क्या लूंगा v। वैसे भी कॉमन सेंस बताइए, अगर आपने इसको v लिया होता तो आप सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन में जाता है,
और अगर सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन में जाता तो log x कंडीशन अगर आपको आता तो आप ये सोल्व क्यों करते, सीधे लिख देते, राइट। तो ये बात अब समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं, देखिए क्या लिखने वाले, तो क्या लिखेंगे अपन, इस log x को बाहर 1 dx माइनस राइट d ओवर dx log x इंटीग्रेशन 1 dx और होल इंटीग्रेशन कितना dx, राइट। तो ये कितना हो गया x, ये हो गया log x बेस e माइनस इसका डिफरेंशियल 1 बाय x, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x dx, इस x से ये वाला कैंसिल हो गया, कितना आया x log x माइनस कितना इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस c, ज्यादा ज्यादा आप इसमें से x कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो देखिए क्या लिखेंगे log x माइनस 1, कई बार इस 1 की जगह बेस इसका e है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x, कंपटीशन में ऐसे लिख देते हैं log x बेस e माइनस log e और e, और log e और e कितना होता है 1। अब इसको कई बार कंबाइन कर देंगे ऐसे x और log m माइनस n, तो क्या लिख देंगे log x बाई e बेस e और प्लस c, करेक्ट। तो कई बार ये आंसर ये भी लिख देते हैं कंपटीशन में, या ये भी लिख सकते हैं, दोनों हमारे पास समझ में आ गया होगा। देखिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं u इंटू v पे, आप u इंटू v पे सवाल समझते चलिए अच्छे अच्छे, फिर मैं इसके अंदर टेढ़े टेढ़े सवाल कराना चालू करूंगा आपको। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए ऐसा आ जाए x साइन स्क्वायर x dx। अब यहां थोड़ा सा आप एक बार रुकिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां स्टार्ट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो बिफोर स्टार्टिंग आप इसको चेंज कर लीजिए पुराने मेथड से। देखिए इसको x लिख देंगे, और मैंने आपको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x करना सिखाया था, तो अपन इसको चेंज करा था cos में, तो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx, 1 माइनस cos 2x बाई 2। इससे क्या होगा, आपको दो बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है साइन स्क्वायर x दो बार इंटीग्रेशन में जाएगा फिर वो, तो यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये 1 बाई 2 तो बाहर हो गया, i लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना बन गया देखिए x माइनस x cos 2x और dx, राइट। अब ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो क्या लिख देते हैं देखिए 1 बाई 2 इंटीग्रेशन इसका x dx माइनस ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन x cos 2x और dx, राइट। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, i इक्वल टू, इसको तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 बाई 2 और x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कितना होगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन x cos 2x और dx, इसको आप फर्स्ट डाल लीजिए और इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो या फिर आप यही इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैसे तो इजी वाला है, आप डायरेक्ट यही इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर बड़ा है तो उसको आप अलग से i1 लेके भी चला सकते हैं। तो मैं इसको यही इंटीग्रेट कर देता हूं, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 बाई 2। अब इसमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा, और जब आप इसमें u इंटू वी लगाएंगे तो इसको क्या लेने वाले हैं बताइए, बोलो। ये तो कैसा है एल्जेब्रिक, और ये कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आई लेट एक बार फिर सीखिए, अभी वैसे आपने 2 मिनट पहले सीखा था। तो इसको तो मैं क्या लूंगा u, देखिए, और इसको मैं क्या लूंगा v, तो ये मेरा इस तरह से काम करेगा, ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, राइट। तो देखिए मेरे लिए क्या काम करेगा, ये u का काम करेगा, तो x इंटीग्रेशन cos 2x dx माइनस d ओवर dx डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल इंटीग्रेशन कितना dx, राइट। तो देखिए कितना है एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस का हाफ, ये कितना हो गया x इस कंडीशन साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इस कंडीशन डिफरेंशियल कितना होगा 1, इस कंडीशन कितना होगा, इस कंडीशन होगा साइन 2x बाई 2, ठीक है। और इसके बाद फिर एक बार इंटीग्रेट करना है, तो फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो देखिए कॉस का कितना होगा साइन, और फिर साइन का दोबारा करेंगे तो कॉस, तो फाइनल मेरे पास आएगा कॉस 2x बाय 4 और माइनस माइनस प्लस, और प्लस का c, क्योंकि एक तो इसका बाई 2 और एक दोबारा करेंगे इसके यहाँ पे, तो फिर इसका बाई 2, तो फाइनल आंसर मेरे पास ये आ जाएगा,
जो मैंने इसमें लिख दिया। ऐसी सवाल यहां बना सकते थे x cos स्क्वायर x, ठीक है, तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब इस तरह के जो सवाल मेरे पास दे रखे हैं इसको अपन u इंटू वी से सोल्व करते हैं, राइट। अब अपन कुछ सवाल लेते हैं और फिर उसके बाद अपन कुछ नए फॉर्मूले बनाएंगे और फिर वापस अगेन u इंटू वी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपके साथ एक दो फॉर्मूले बनाना सिखाता हूँ आपको, देखिए, और फिर मैं आपको u इंटू वी के अच्छे अच्छे सवाल पे लेके चलूंगा और बहुत सारे सवाल अपन डिस्कस करेंगे। अगर एक दो सवाल चाहे तो मैं एक दो सवाल पहले भी बता देता हूँ। देखिए, अगर चाहे तो ऐसे लिख ले x e की पावर x dx। ये सब जनरल सवाल है जो प्रैक्टिस के लिए आपको करने हैं। उसके बाद अच्छे अच्छे सवाल तो अपन सीखेंगे। तो आईलेट की बात करें, आई एल ए टी और ई, राइट। तो देखिए ये तो एल्जेब्रिक टाइप का है e की पावर x, और ये सॉरी ये तो एक्सपोनेंशियल टाइप का है और ये एल्जेब्रिक टाइप का है। तो इस फंक्शन को मैं क्या लूंगा u और इस फंक्शन को मैं क्या लूंगा v। समझ में आया? बिल्कुल सही है। तो हम इसको स्टार्ट कर दीजिए, बोलिए क्या लिखने वाले हैं। यस, तो u बार x इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस क्या लिखेंगे बेटा d बटे dx डिफरेंशियल ऑफ किसका, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड और होल इंटीग्रेशन कितना dx। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशियल 1 e की पावर x dx। तो फाइनल आंसर लिख दे x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस कितना c, और ये मेरा आंसर आ गया। तो आपको फॉर्मूला लिखना आ गया, फॉर्मूला चलाना आ गया, हाईलाइट आ गया। अब अपन कुछ सवाल देखते हैं और फिर उनको आगे बढ़ाएंगे। देखिए कुछ सवाल सीखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे काम मिलेंगे। देखिए आई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sec क्यूब x dx, sec क्यूब x dx। तो देखिए अब इस सवाल को सुनिए। अब ये सवाल ऐसा है जहां बच्चे कहते हैं सर ये आईलेट कैसे लगेगा। बिल्कुल सही बात है, यहां इन सवालों में आईलेट फेल। अब मेरे को कॉमन सेंस की बात करनी है। तो देखिए क्या लिखूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, sec x इंटू sec स्क्वायर x। अब दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के हैं तो आईलेट तो बेटा नहीं लगेगा। अब आप कॉमन सेंस लगाइए। तो कॉमन सेंस ये कहता है इसका एलिमेंट्री इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x। तो मेरे लिए ये इजी है, राइट। तो इसको तो मैं क्या मान लू v और इसको मैं क्या मान लू u। बात समझ में आई? क्योंकि ये एलिमेंट्री इंटीग्रेशन इसका बहुत इजी है जो हम जानते हैं। तो ये यहाँ कॉमन सेंस हमारा काम आया और हमारा यहाँ आईलेट नहीं लगा, क्योंकि आईलेट के हिसाब से दोनों फंक्शन कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है। यस, आपको अब समझ में आने लग गया। तो इसको मैं ले लेता हूं बेटा v और इसको मैंने क्या ले लिया u। यूज करें तो देखिए आई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, जिसकी हमें दो तीन बार प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। sec क्यूब x और cosec क्यूब x दोनों मैं आपको करा रहा हूं और फिर मैं दोनों को यूज लेके दिखाऊंगा, फिर इससे नए फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा। देखिएगा, तो मैं इसको बाहर रख लेता हूं sec x इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx, sec स्क्वायर x और dx माइनस d बटे dx sec x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx और होल इंटीग्रेशन कितना dx। करेक्ट। आप देखिए क्या बना, ये i, ये हो गया sec x। इस कंडीशन कितना होता है बेटा tan x माइनस, अब इसका डिफरेंशियल बताओ, sec x का डिफरेंशियल sec x और tan x। इस कंडीशन कितना tan x और ये dx, राइट। देखो यहां दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो जल्दीबाजी नहीं करें, एक बार फिर देखिए क्या लिख रहे हैं, आई sec x tan x माइनस ये क्या बन गया मेरे पास sec x। अब देखिए क्या बन गया tan स्क्वायर x। इस tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, यस sec स्क्वायर x माइनस 1। तो मैंने इसको लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ऐसा क्यों लिखा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आई इसका, तो ये बन गया sec x tan x माइनस
ये कितना हो गया देखिए, ये हो गया sec क्यूब x dx, और ये माइनस माइनस प्लस कितना लिखेंगे, यस sec x और dx। समझ में आया? अब देखिए इस फंक्शन को गौर से देखिए, ये तो मेरा सवाल था, इसका मतलब ये क्या था, i, इस i को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 2i, तो फाइनल देखिए क्या आया 2i, ये मेरा काम कर रहा है किसका, i का, और माइनस का i इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का, तो ये बन गया sec x tan x प्लस sec x कंडीशन कितना होता है, बोलो फटाफट, log sec x प्लस tan x, तो इस कंडीशन हो गया log sec x प्लस tan x, राइट। और यहां से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल i की वैल्यू मैं लिख दूंगा 1/2 sec x tan x प्लस कितना log बेस e sec x प्लस tan x और प्लस का c। आपको समझ में आ गया? यहां काम की बात ये थी कि ये फंक्शन खत्म ही नहीं होगा, ये फंक्शन चलता जाएगा, उसको तोड़ते रहेंगे तो आगे, तो देखिए इसलिए क्या बन गया, ये i बन गया, और i बनने के बाद वापस क्या आ गया, ये 2i। बात समझ में आई? तो मैंने एक ऐसा सवाल बताया जहां आपको आइलेट लगाने में दिक्कत आई, क्योंकि दोनों ही फंक्शन कैसे थे, तोड़ने के बाद भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और वैसे ही फंक्शन कैसा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। लगाया तो मैंने इसके अंदर अभी भी u इंटू वी है, लेकिन यहां पे मैंने मेरा कॉमन सेंस यूज करा है, क्योंकि आइलेट काम नहीं करा। सेम सवाल इसी वैरायटी का आप कोसेक क्यूब एक्स को भी समझ सकते हैं। तो एक बार कोसेक क्यूब एक्स सवाल और समझा देता हूं, देखिए कोसेक क्यूब एक्स सवाल को भी समझ लीजिए आप, और फिर इस पे बेस अपन सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए नया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब एक्स डीएक्स आई, तो सेम इसी वैरायटी का, इसमें भी आपका आइलेट फेल होगा, आइलेट नहीं लगने वाला, क्यों नहीं लगेगा ये आप समझ चुके हैं, क्योंकि मैं अब इसको क्या लिख दूंगा, कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, राइट। और इसका इंटीग्रेशन एलिमेंट्री आप जानते हैं कितना था, कॉट एक्स, तो इसको तो मैं क्या लूंगा v, राइट, ये मेरा काम कर रहा है v का, और इसको मैं क्या लूंगा u। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं अपन, यह लिखेंगे i इज इक्वल टू, इसको बाहर लिख देंगे, इसको बाहर लिख देंगे कोसेक एक्स इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस v बटे dx कोसेक एक्स इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx और होल इंटीग्रेशन कितना dx, करेक्ट। अब दोबारा वंस अगेन आई, ये तो कोसेक एक्स, इसका कितना होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स माइनस इसका कितना होगा डिफरेंशियल कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और साथ में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसका कितना होता है कॉट एक्स और माइनस और dx। देखिए सेम उसी वैरायटी का बन गया है, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स आ गया, तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख देगा अपन, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो दोबारा अगेन आई इक्वल टू माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, इसको लिख दिया मैंने कोसेक एक्स, इसको लिख दूंगा मैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx, राइट। कॉट स्क्वायर एक्स तो क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको फिर ब्रेक कर दीजिए, आई माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, ये क्या बन गया कोसेक क्यूब एक्स और माइनस माइनस कितना dx और माइनस माइनस प्लस कितना बनेगा कोसेक एक्स और dx। अब देखिए ये अगेन क्या बन गया i, तो मेरे लिए ये जो पूरा पिक्चर था ये किसका काम कर रहा है i का, तो ये बन गया i। अब ये माइनस i है तो इधर आके क्या बन जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू माइनस का कोसेक एक्स इंटू कितना बेटा कॉट एक्स, करेक्ट। और इस कंडीशन आप जानते हैं कोसेक एक्स का कितना लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो प्लस का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, करेक्ट। और अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या जाएगी, आप माइनस को मान लेते तो ले ले, नहीं तो इसको हटा दे और इसके अंदर रहने दे, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ई
cosec x माइनस cot x और प्लस का कितना c। तो ये मेरा सवाल सोल्व हो गया, जो अपन ने इसके अंदर देखा कि कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं cosec क्यूब x को। अब इस cosec क्यूब x और sec क्यूब x जो हमने समझा, इस पे सवाल करते हैं। देखिए इस सवाल पे, इसके ऊपर ही सवाल बनाते हैं और इसके बाद जब ये सवाल समझ में आएंगे तो वापस अपन बैक टू पवेलियन किस पे आ जाएंगे, आईलेट पे या u इंटू बी मेथड पे, और नए नए सवाल करेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूले और बना लेते हैं, सुनिएगा। तो मेरे पास एक ही आ गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना डीएक्स। अब इसको चलाने के दो तरीके हैं। अगर आपको याद हो तो आपने ऐसे लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक इसका फॉर्मूला बनाया था। तो ये था मेरे पास 1/a tan इनवर्स x बाय a, और एक अपन ने ये निकाला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनाया था log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों ही केस में जब आपने फॉर्मूले बनाए थे तो आपको मालूम है आपने x की वैल्यू डाली थी a tan थीटा। तो मैं आपको इसी अप्रोच से सिखा रहा हूं और फिर इसके बाद मैं अप्रोच चेंज करूंगा। अगर मैं डायरेक्ट वो वाली अप्रोच आपको सिखाता तो आपके मन में क्वेश्चन आता कि सर हमने पहले तो इस वाले में tan थीटा डाला था, a tan थीटा, इसमें भी a tan थीटा डाला, तो इस वाले में a tan थीटा डाल के क्यों नहीं निकाला, राइट। तो आपके मन में सवाल नहीं आए, इसलिए मैंने इस सवाल को पहले a tan थीटा से करके दिखाना है। जब आपको a tan थीटा वाली अप्रोच समझ में आ जाएगी तो फिर मैं इसकी दूसरी अप्रोच समझाऊंगा, और वो अप्रोच वास्तव में इससे ज्यादा इजी होगी। तो पहले अपन a tan थीटा की अप्रोच समझे, वरना हमारे को ये रहता कि हमने वो चीज क्यों नहीं लिखी। तो देखिए हम वो वाली अप्रोच काम ले रहे हैं। तो i इक्वल टू क्या लिखने वाले बेटा, x की वैल्यू अपन डालेंगे a tan थीटा। तो देखिए dx कितना होगा, a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा और कितना d थीटा। तो देखिए यहां से i इक्वल टू कितना आया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये तो हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर और dx, और इस dx के लिए लिख देंगे a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, राइट। तो i इक्वल टू देखिए ये क्या कॉमन आ जाएगा, a, तो a ये वाला और a ये वाला कितना बाहर आ गया, a स्क्वायर। ये क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना sec थीटा, और एक sec थीटा ये कितना बन गया, देखो बेटा sec क्यूब थीटा और d थीटा। अब आप गौर फरमाओ, ये सवाल वही आ गया जो आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले सोल्व करा था कि इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx, राइट। तो ये थोड़ी देर पहले आपने सवाल सोल्व करा था, तो इसका आंसर आपने निकाला था, कितना आया था, इसका आंसर आपका ये आया था i इक्वल टू 1/2, क्या लिखा था देखिए जरा, sec x इंटू tan x प्लस, फिर हमने लिखा था log sec x प्लस tan x। ये आपने इसका आंसर निकाला, राइट। तो इस सवाल में मैं डायरेक्ट इस आंसर को डाल रहा हूं, ये मानते हुए कि ये सवाल आपको आ चुका है। अदरवाइज आप इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आने वाला है जो आपने निकाला था। आपको याद है इसको आपने लिखा था sec x इंटू sec स्क्वायर x, तो sec x कंडीशन आया था sec x tan x, और एक sec स्क्वायर x जब उसको तोड़ा था तो एक तो i बन गया था, वो i इधर चला गया था, 2i बना गया, तो ये 1/2 वाला, और यहां जो बचा था मेरे पास वो क्या बचा था, sec x बचा था, और sec x कंडीशन था log sec x प्लस tan x। तो मैंने वो डायरेक्ट काम में ले लिया। अगर आपको नहीं तो आप इससे पहले इसको थोड़ा सा बैक साइड करके देखिए, तो बैक साइड आपको आंसर नजर आ जाएगा दोबारा। तो देखिए अब इसका आंसर अपन क्या लिख देंगे, यहां से a स्क्वायर बाई 2, क्या लिखेंगे देखिए sec थीटा tan थीटा प्लस log कितना लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट, और प्लस का कितना k या c जो भी कांस्टेंट है। अब आपका सवाल किस में था, x में, ये आंसर किस में, थीटा में, तो इसको चेंज करेंगे, तो यहां से वैल्यू डालेंगे। देखिए क्या लिखने वाले हैं यहां से a स्क्वायर बाई 2, तो ये इसकी वैल्यू डाले tan थीटा की, तो x बाय a। अब sec थीटा की वैल्यू कहां से लाएंगे, वही पुरानी अप्रोच ट्रायंगल वाली, ये थीटा है तो ये x है, ये a है, तो क्या बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वही पुरानी अप्रोच काम लेंगे।
तो sec थीटा क्या होगा, दिस बाय दिस, तो अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना ए प्लस अगेन ये क्या, देखो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, इसके जगह क्या लिख देंगे एक्स बाय ए प्लस इसके जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना ए, राइट, और ये प्लस कांस्टेंट कितना के, इसको अंदर भेज दीजिए तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो देखिए कितना आएगा, ये हो गया एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इस पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाई टू, देखिए इसमें क्या लगेगा लॉग, एक तो बनेगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, और ये ए और आएगा लॉग ए माइनस का लॉग ए, तो ये और बचेगा माइनस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग ए और प्लस का के। अब ये सारी चीज क्या बन गई, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इसको हम मिला के क्या एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, जैसा अपन लिखता है, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे अपन एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का क्या सी। तो ये हमारे लिए एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स कितना, यस एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपने जो मेथड काम लिया वो आपने काम में लिया कौन से, u इंटू वी मेथड से, जो हमने ऐसे लगा और पुट करके चलाया। अब मैं आपको इसके नए मेथड सिखाता हूं, तो नए मेथड देखिए कि ये सवाल नए मेथड से कैसे सोल्व होगा। तो अपन देखते हैं नया मेथड। देखिए अब अपन इस पे जो दूसरा मेथड है उससे इस फॉर्मूले को डेरिवेट करने की कोशिश करेंगे और हम दूसरा मेथड काम में लेंगे। देखिए ये तो हमने पहला मेथड आपके साथ डिस्कस करा जिसमें मैंने इसमें x की वैल्यू क्या रखी बेटा, tan थीटा। अगर मैं आपको ये वाला मेथड नहीं बताता तो आप यही कहते हैं कि सर ने पहले तो हमेशा tan थीटा रखा था, ट्रिग्नोमेट्री से बताया था। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री से क्यों नहीं बताया, तो मैंने इस वजह से इसको बताया। बाकी कभी पेपर में अगर ये डेरिवेट होने के लिए आया है या ये मान लीजिए डेरिवेशन आ जाए तो आपको ये वाला मेथड काम लीजिए। देखिए यहां से I is equal to इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। अब आप गौर फरमाइए कितने फंक्शन है, एक। अब इसको दो बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसके साथ सेम वही काम करेंगे जैसा अपन ने लोग में करा था। इसके साथ वन लगा देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, राइट, और फिर कॉमन सेंस लगाइए क्योंकि ये भी अलजेब्रिक और ये भी अलजेब्रिक, तो ये तो वैसे समझ में आ गया आपको, हाईलाइट तो लगना ही नहीं। दूसरी बात कॉमन सेंस लगाइए, इसको मैं v तो मान ही नहीं सकता। अगर मैं इसको v मानूंगा तो ये किस में जाएगा, इंटीग्रेशन में। अगर इंटीग्रेशन इसका होता तो हम पहले नहीं लिख देते, राइट, वो तो हम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, यस u, और इसको मैं क्या मानूंगा v। बात समझ में आई। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, i इज इक्वल टू लगा दे u इंटू v। तो देखिए ये इसको बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन वन डीएक्स माइनस डी बटे डीएक्स, राइट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसके बाद इंटीग्रेशन वन डीएक्स और होल इंटीग्रेशन कितना डीएक्स। लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, u इंटू वी लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो i इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका कितना हो गया x माइनस, अब बेटा इसका डिफरेंशियल कितना, यस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और इसका डिफरेंशियल कितना 2x इंटू इसका डिफरेंशियल कितना x और ये dx, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल कितना है, देखिए i इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, देखिए क्या बन गया, यस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। अब इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करिए क्योंकि ये ऐसा सवाल नहीं जो टी मानने से हो जाए। अगर ये एक्स होता तो मैं इसको टी मान के सोल्व कर लेता, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, तो i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
माइनस इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। ऐसा क्यों लिख दिया कि जब मैं इसको इसके साथ सेपरेट करूंगा तो देखिए ये मेरे पास क्या होगा, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर कितनी है, हाफ। तो ऊपर क्या रह जाएगी, हाफ पावर, और ये मेरा पुराना फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक बार अपन सेपरेट करते हैं ताकि ये समझ में आए। देखिए तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा, i इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको सेपरेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx और माइनस माइनस कितना, प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया। अब फाइनल इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिए फाइनल क्या होगा, जब आप इसको फाइनल सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए i इक्वल टू ये तो हो गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये हाफ पावर और ये फुल है तो कितनी पावर रह जाएगी, हाफ। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx राइट और प्लस का ए स्क्वायर। ये क्या बनाएगा, ये हमारा पुराना फॉर्मूला बनेगा किसका, लॉग का। तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब गौर फरमाइए ये क्या है, ये वंस अगेन क्या बन गया, आई। तो जब आपने सेक क्यूब लिखा था तब भी आई बना था, तो बनना तो वही था। तो ये बन गया आई, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2i। तो 2i एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस कितना e, और यहां से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c। तो देखिए ये मेरा आंसर आ गया और ये मेरा क्या तैयार हो गया, फॉर्मूला। तो बाकी रेस्ट दो फॉर्मूले भी अपन इसी वैरायटी से बनाएंगे बजाय कुछ पुट करके, क्योंकि ये मेथड क्या है, इजी है। तो देखिए रिमेनिंग 2 फॉर्मूले और बना लेते हैं, 2 फॉर्मूले और अपन तैयार करते हैं। देखिए ऐसा लिखा हो, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx आई राइट। तो बजाय हम इसके अंदर कुछ पुट करें और पुट करते तो क्या रखते हैं अपन, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। तो अब मैं उस वाले मेथड से नहीं बना रहा, तो इसको मैं u इंटू वी से बना रहा हूं और मैं 1 पुट करके, तो 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसको मैं क्या लेता हूं, u और ये मेरे लिए, इसको मैं लूंगा u और ये मेरे लिए क्या बनेगा, v राइट। तो i इक्वल टू, तो देखिए क्या बनेगा, ये हो गया मेरे पास, ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 इंटू dx माइनस d बटे dx, ठीक है। और क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 dx और होल इंटीग्रेशन कितना dx, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया, ये हो गया i इक्वल टू, ये क्या बन गया, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना, यस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x और इस कंडीशन कितना, x और dx 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए i इक्वल टू क्या लिखेंगे, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। इसको आगे सोल्व करने से पहले आप इसमें फिर एडजस्ट कर दें, ठीक है। तो देखिए i इक्वल टू एक्स अंडर रूट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एडजस्ट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर करेक्ट डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा ही बनाएं ताकि जब मैं इसको अलग करूं तो ये हाफ पावर इसको क्या कर दे, काट दे। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, i इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है।
सेपरेट करेंगे माइनस, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और ये क्या बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर कितना लिखेंगे डीएक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसको ये तो माइनस का हो गया, इसको ऊपर भेज देंगे और उसके बाद आप गौर फरमाइए क्या बन गया, उसके बाद ये बन जाएगा मेरा आई। बिल्कुल सही बात है। तो आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसको ऊपर भेजिएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, राइट। और ये माइनस का ये मेरा अगेन फॉर्मूला बन गया लॉग में, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। और उसके बाद इसको क्या करेंगे आप गौर फरमाओ, ये क्या है, ये है आई और ये माइनस का आई, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का, और आई मिलके 2i। तो 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो उधर चला गया, माइनस का ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। और आई की वैल्यू क्या लिखेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई टू, करेक्ट। क्या लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का कितना सी। तो ये हमारा अगेन एक फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया, ये वाला कितना इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक फॉर्मूला और तैयार करते हैं, फिर मैं आपको इन पे क्या कराऊंगा, यस इन पे सवाल कराऊंगा और वापस मैं आपको यूनिट टू बी पे लेके चलूंगा जहां हम अच्छे अच्छे सवाल सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमको एडजस्टमेंट नहीं आता था तो हमने वो एडजस्ट करना भी सीख लिया। देखिए तो अगला एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, आई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कितना डीएक्स। तो देखिए क्या लिखेंगे सेम उसी पैटर्न से, वन इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना डीएक्स, राइट। तो इसको क्या लेने वाले हैं, यस इसको हम लेंगे u और इसको v, ठीक है। तो कितना लिखेंगे आई इक्वल टू, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 डीएक्स माइनस डी बटे कितना डीएक्स, इसको हटा देते हैं, कितना लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 डीएक्स और होल इंटीग्रेशन कितना डीएक्स, राइट। तो देखिए क्या बना आई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या बन गया एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल कितना 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका माइनस का 2x और ये क्या बनेगा x और ये कितना dx, 2 से 2 कैंसिल, इस माइनस को बाहर मत निकालिए, ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आपको यही बेनिफिट मिल जाएगा इसका, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, देखिए कितना माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसको बाहर नहीं निकाले, अब इसके साथ एडजस्ट कर दें, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, यस। तो आई इक्वल टू देखिए ये क्या लिखेंगे एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख दे क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया एडजस्ट, और माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूं उसको सेपरेट, तो अब इसको अपन सेपरेट कर देंगे आई, देखिए तो x अंडर रूट कितना लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सेपरेट करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये माइनस मिलके बेटा प्लस, प्लस का ए स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो मीनिंग क्लियर हो गया। आप देखिए आपको सब कुछ मालूम है, ये फॉर्मूला को मालूम है, और ये क्या बनेगा यस आई ऊपर जाएगा तो एक स्टेप और, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स
प्लस का ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, यस साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और ये क्या बन गया आई ई, इसको तो ले आइए 2i इजकल टू 2i, तो क्या लिखेंगे एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और इसको डिवाइड कर दे तो i कितना आ जाएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कितना बेटा साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस c। तो देखिए हमने कुछ फॉर्मूले तैयार करे, किस बेसिस पे, u इंटू वी बेसिस पे, आइलेट बेसिस पे, और हमने क्या सीखा, आइलेट। अब मैं आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना और आइलेट का यूज करना आपको सिखाऊंगा। तो हम देखते हैं इन दोनों का यूज। देखिए